जेल से निकलेंगे फिर से उसी जी का गृह जिला नालंदा में। देश भर में परीक्षा और अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन जारी है। एसएससी परीक्षा एक बार फिर से विवादों में है। ये प्रदर्शन राजधानी दिल्ली और पटना में छात्र कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के खिलाफ में किया जा रहा, जहां छात्रों का कहना है कि एसएससी द्वारा परीक्षाएं तो कराई जाती हैं, लेकिन उनमें कई खामियां भी हैं, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा। इस बीच बड़ा सवाल यह है कि इसके पीछे गलती और जवाबदेही किसकी है। दरअसल देश में नौकरियों का सबसे बड़ा दरवाजा माने जाने वाली एसएससी परीक्षा एक बार फिर से विवादों में है। ये विवाद शुरू हुआ एसएससी फेज 13 परीक्षा से, जहां छात्रों ने पहली बार शिकायत की थी कि प्रश्न पत्र में गंभीर गलतियां थी। छात्रों का आरोप था कि कहीं सवाल गायब थे, कहीं ऑप्शन दो बार रिपीट हो रहे थे, तो कुछ सवाल ऐसे थे जिनका कोई सही जवाब मौजूद नहीं था। वहीं छात्रों ने सोशल मीडिया पर अपने पेपर की कॉपियां शेयर की, स्क्रीनशॉट शेयर किए। इसके साथ ही आरोप भी लगाया कि परीक्षा उनके करियर और मेहनत के साथ सीधा खिलवाड़ है, जिसके बाद हजारों छात्र सड़क पर उतरे, आंदोलन शुरू हुआ, ट्विटर पर ट्रेंड चले और सवाल उठने लगा कि आखिर एसएससी का पेपर बनाता कौन है। ये पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम और एआई से तैयार किया गया पेपर है या फिर किसी प्राइवेट एजेंसी को ठेका देकर बिना जांच पड़ताल के ये पेपर छात्रों पर थोप दिया गया है। जिसके बाद एसएससी और सरकार की तरफ से इस पर सफाई भी दी गई, जिसमें छात्रों के सवाल का जवाब देते हुए कहा गया कि प्रश्न पत्र डिजिटल सिस्टम से सुरक्षित तरीके से तैयार किया जाता है और उसके बाद ही परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन छात्रों का कहना है कि डिजिटल सुरक्षा की जगह लापरवाही हुई है और इसी वजह से उनका पूरा साल बर्बाद हो गया है। वहीं मामला इतना बढ़ गया कि कई याचिकाएं कोर्ट तक पहुंची, जहां छात्रों ने मांग की है कि या तो परीक्षा दोबारा कराई जाए या फिर जिन सवालों में गलती थी उनका पूरा मार्क्स हर उम्मीदवार को दिया जाए। हालांकि एसएससी और सरकार की तरफ से इस पर अभी भी कोई अपडेट नहीं दी गई है। अब आपको समझाते हैं कि हालिया विवाद क्या है और इसमें क्या नई अपडेट है। दरअसल छात्रों का कहना है कि एसएससी ने एरर वाले सवालों पर अब तक कोई ठोस लिखित आदेश जारी नहीं किया है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही प्राइवेट एजेंसियों ने पेपर बनाने और उसके डिजिटल डिलीवरी में बड़ी लापरवाही बरती है। बता दें, दिल्ली और पटना में छात्रों ने हाल ही में जोरदार प्रदर्शन किया और मांग की है कि परीक्षा कैंसिल की जाए, जबकि ये मामला आज भी कोर्ट में चल रहा। बता दें, कोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान एसएससी को साफ करना होगा कि पेपर बनाने और वेरीफाई करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। वहीं सोशल मीडिया पर भी ये बहस तेज है कि क्या एसएससी को अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जगह स्कैंडल सिलेक्शन कमीशन कहा जाना चाहिए और ये नाम दे देना चाहिए। इस बीच सवाल यह है कि छात्रों की जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ क्यों? क्या इस तरह से सरकार अपनी युवा शक्ति को मजबूत बनाना चाहती है और क्या वाकई में बिना नौकरी के इस देश के युवा और ये देश आगे जा पाएगा? जैसा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हुए आए हैं, आए दिन शिक्षा व्यवस्था को लेकर दावा किया करते हैं, साथ ही भारत को चांद पर लेकर जाने का भी दावा किया करते हैं। क्या वाकई में इस तरह से देश के युवाओं और देश की तरक्की का रोड मैप तैयार किया जा रहा है? आज की स्थिति से ये तो साफ है कि एसएससी और सरकार एक दूसरे का बचाव करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन छात्रों को अब भी साफ जवाब और न्याय का इंतजार है और उन्हें भरोसा है कि न्यायपालिका न्याय जरूर करेगी और उन्हें एक दिन इंसाफ मिलेगा। वहीं सवाल सिर्फ गलतियों का नहीं है, सवाल इस पूरे सिस्टम का है, जहां हर साल लाखों युवा तैयारी करते हैं, सालों की मेहनत झोंकते हैं और फिर पेपर की गलतियों की वजह से उनका भविष्य अंधेरे में चला जाता है। सरकार से बड़ा सवाल यह भी है कि क्या नौकरी और भर्ती से जुड़ी परीक्षाओं को इतने हल्के में लिया जाना चाहिए या फिर जैसे कि इतने हल्के में लिया जा रहा है ये सही है? क्या डिजिटल
इंडिया के नाम पर इस तरह का खिलवाड़ जारी रहेगा, या फिर क्या एसएससी इस बार छात्रों के भरोसे को बचा पाएगा और फिर ये विवाद भी बाकी विवादों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा। याद रखिए, ये सिर्फ एसएससी पेपर विवाद नहीं है, ये भारत के युवाओं के भविष्य और उनके विश्वास का सवाल भी है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए द न्यूज़ पॉइंट।